अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा काम है वो है एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी हमने स्केचिंग करनी है क्वाड्रेटिक ग्राफ्स की। और जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक ग्राफ का जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, वो हमेशा एक पैराबोला होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम पॉइंट। उस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है तो फिर हमारे पास जो पॉइंट होगा टर्निंग पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। और अगर एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है तो टर्निंग पॉइंट विल बी या मिनिमम पॉइंट। ठीक है, ये कल हमने सिंपल हमारे पास ग्राफ था जिसके फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल थे। हमने उन फैक्टर्स की मदद से उनके एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री निकाली थी और उसको स्केच किया था। आज हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में हो, ये देखें y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, तो डायरेक्टली हमारे पास माइनस के साथ एक्स के साथ जो भी नंबर आएगा उसका अपोजिट साइन जो है वो टर्निंग पॉइंट में आएगा। कि अगर यहाँ माइनस है तो ए पॉजिटिव है, अगर यहाँ प्लस है तो ए विल बी नेगेटिव। और जो कांस्टेंट टर्म बाहर है विद इट्स साइन वो हमारे पास आ जाएगी वैसे की वैसे। तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, एक्स के साथ वाली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और जो बाहर मौजूद है वो वाई कोऑर्डिनेट, ये बन जाएगा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम होगा जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और मिनिमम होगा जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। और इसी की मदद से आप इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं जो कि x इज़ इक्वल टू ए, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो भी है वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आप इसके टर्निंग पॉइंट बताएं। टर्निंग पॉइंट के साथ आप ये भी बता दें कि ये मैक्सिमम या मिनिमम है, और उसी की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी निकालनी। अब हम इसका पहले सी पार्ट करते हैं, वो कि हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन। अब देखें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है जब इवेलुएट करेंगे तो इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट जो है मिनिमम पॉइंट होगा जो कि आ जाएगा 3 और 1। ठीक, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, x इज़ इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है वो निकालना है। उसके लिए सिंपल x इज़ इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर हम x इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं तो y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो हमारे पास 0 और 10, ये मैंने यहाँ पर देखें स्केच किया है। जो आपका मिनिमम पॉइंट है वो 3, 1 है, ये देखें, ये मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये अगर मिनिमम है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। ये हमने पॉइंट ले लिया 0, 10। ये ग्रीन से मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच कर दी है। ये पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है। ये पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री से लेफ़्ट साइड था तो इसका इमेज हमारे पास सेम यूनिट के ऊपर 3 यूनिट राइट चला जाएगा जो कि बन जाएगा 6 और 10। ठीक है, ये 0, 10 है, ये 6, 10 है और ये 3, 1 है। इसको फिर आप यूँ पैराबोला की फॉर्म के अंदर आप इसको स्केच कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब हम करते हैं हमारे पास इसका बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट के अंदर देखें y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। इसको मैं उस फॉर्म में लेके आता हूँ। ए और बी पार्ट दोनों सेम थे तो y इज़ इक्वल टू माइनस, मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 6। इसको ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0 अगर आप पुट कर भी देंगे तो x पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंस एक्स स्क्वायर इज़ हमारे पास नेगेटिव है तो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा विच इज़ 0 माइनस 6। ये देखें, ये 0
और ये -6। इसके साथ इस माइनस का कोई कंसर्न नहीं होता, ये जो नेगेटिव का साइन है वो सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताने के काम आता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम पुट कर देते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो वो y की वैल्यू -6 यानी कि जो y इंटरसेप्ट है हमारे पास, ये देखें -6 आ गया। तो 0 -6 जो है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट, ठीक है। ग्राफ हैज़ नो x इंटरसेप्ट, क्यों? हमारे पास 0 -6 इसका मैक्सिमम पॉइंट है। अब यहाँ से भी चेक कर रहे हैं, जब आप स्केच करेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट तो है नहीं यहाँ पर और दूसरी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो स्केच करने के लिए हमें कम से कम एक पॉइंट की ज़रूरत है। तो हम रैंडमली अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू जो है 2 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप x की बजाय 1 भी पुट कर सकते थे, 3 भी पुट कर सकते थे, नो इशू। 2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर -4 आ जाएगा, -4 -6 y इज इक्वल टू -10। तो 2 -10 हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ये देखें, ये मैंने ग्रिड स्केच किया, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे का सारा ये पॉइंट आ गया 0 -6। अब 2 के साथ है -10, इसका इमेज लाइन ऑफ सिमेट्री के लिहाज से लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और ये हमारे पास 2 यूनिट का गैप है, तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का गैप ये देखिए हम ले लेंगे, तो ये -2 और -10 आ जाएगा। ये आप इसको इससे स्केच कर देंगे तो ये हमारे पास इसका पैराबोला जो है वो बन जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपकी एक्टिविटी है, यही आपने ग्राफ स्केच करके मुझे भेजने हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।